स्टूडेंट्स, एक और क्लास नहीं एक्चुअली गाइडेंस। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था किस तरीके से पढ़ना है, और आई होप आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब क्योंकि आपके पास और भी टाइम है, आपका नेक्स्ट डे में आफ्टरनून में एग्ज़ाम है, तो सोचा जिनकी ये वीडियो उनके लिए जिनकी मतलब अच्छी तैयारी हो गई है, सब कुछ पढ़ लिया है उन्होंने, तो अब उनके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप और अच्छे नंबर चाहते हैं, आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम और कीजिए। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं अगर आप तैयार कर सकें, अगर आपके पास टाइम है तब प्रोग्राम्स तैयार कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम्स कौन सा आएगा कह नहीं सकते। देखो, अभी तक का जो तजुर्बा रहा है, पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, पहले मैं बता दूं प्रोग्राम किस तरीके के आए हैं। पहले मैं इजी प्रोग्राम्स बताता हूँ जो इजी में आए हैं। जैसे एक प्रोग्राम आया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये फिर से आ सकता है, अगेन आ सकता है, रिपीट हो सकता है ये, और रिपीट नहीं हुआ तो इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए, है ना, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप बना लेंगे, क्योंकि फार्मूला लगते हैं इनमें। ठीक है, इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब आ सकते हैं। और साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो ये फार्मूला बेस्ड जितने क्वेश्चन होते हैं जिसमें फार्मूला लगता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रोग्रामिंग में। इनके अलावा दूसरा टाइप मैं आपको बता दूं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जैसे एफ एल से या एफ से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक बार आया था 3 संख्या इनपुट करवाएं और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। ईजी है काफ़ी, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आया है और अच्छे खासे मार्क्स में आया, 8 नंबर में आया। ठीक है, तो ये है एक दूसरे टाइप में ही हम चल रहे हैं अभी, एफ एल्स में ही क्वेश्चन सम विषम वाला आया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सम या विषम। एक संख्या इनपुट कराएं और चेक करें कि वह सम है या विषम। ये प्रोग्राम भी आप तैयार करके रखें। इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, इफ़ की कंडीशन सोचनी पड़ती है बस। ठीक है, अब सेकंड टाइप जो मैंने बताया एफ एल्स वाला, तो उसमें फिर आप एक तो मैं बता दिया आपको फार्मूला बेस्ड, और दूसरा बताया मैंने एफ एल्स वाला, इसमें कंडीशन लगती है। तो अब फिर कौन सा नहीं आया, धनात्मक वाला नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आ जाए धनात्मक ऋणात्मक वाला। कैसा, एक संख्या इनपुट करवाएं और चेक करें कि वह धनात्मक होगी या फिर कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। पॉजिटिव नेगेटिव ये आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 टाइप बता दिए मैंने। तीसरा टाइप पे आ जाओ आप। तीसरे टाइप में आ जाएगा आपका, जैसे आपका कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम आ सकता है। लाइक 2 संख्या इनपुट करवाएं, उनका योग गुणा भाग, इस तरीके भी आ सकते हैं। ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, लूप वाले आ सकते हैं, क्योंकि लूप आपका कैंसिल था ना आपके 9th में, तो फिर हमने इसको 10th में पढ़ा था। लूप से फिर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, आ सकते हैं, और कि 10 संख्या इनपुट करवाएं और उनका योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योग। ये पूरी एक क्लास डली है ऑनलाइन, ठीक है, देख लेना आप, प्लेलिस्ट में होगी क्लास 10th में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे। 10 संख्या इनपुट करवाएं, उनका योगफल ज्ञात करें। ये एक प्रोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। या इसी में फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं, औसत निकालें 10 संख्याओं का। योग के अलावा ये भी पूछ सकता है कि औसत भी निकालें, तो ये भी करवाया। इसके अलावा फिर आप ये 4th टाइप में ही मैं लूप में आता हूँ अभी फिर से। लूप में ही आपके और क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक एक संख्या इनपुट करवाएं और उसका टेबल प्रिंट करें, यानी टेबल का मतलब पहाड़ा प्रिंट करें। क्या? पहाड़ा प्रिंट करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आया नहीं है काफ़ी टाइम से, तो ये हो सकता है इस बार रख दें वो लोग। ठीक है, और अगर अच्छे प्रोग्राम्स की आपको तैयारी करना है तो एक और जो आ चुका है, लाइक 2018 या 17 में आया था, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 17-18 में आ चुका है कि 10 संख्याएं इनपुट करें और उनको उल्टे क्रम में प्रिंट करें। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। उल्टे क्रम में कुछ नहीं करना पड़ता है, लूप को उल्टा चलाना पड़ता है बस। प्रिंट करने वाला जो लूप है उसको उल्टा चलाना पड़ता है ना। तो 9 से चलाते हैं और पीछे चलाएंगे, माइनस माइनस करेंगे और कहाँ तक, वहीं आई इज़ ग्रेटर देन होगा, लेस देन ना हो गया, अब क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन होगा कितने से, 0 से बड़ा होगा आई, ये इसकी स्टॉप वैल्यू होगी।
इस तो उल्टे क्रम में भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस टाइप के ये लूप वाले लूप बेस्ड हो गए क्वेश्चंस। और एरे से बिल्कुल एरे से आप सर्चिंग शॉर्टिंग के प्रोग्राम हैं ही ऑलरेडी, तो वो तो हैं इम्पोर्टेंट हैं ही। और अगर देखी जाए तो फिर एरे से और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, वही 10 संख्या इनपुट करवाएं और उनका योग ज्ञात करें। अभी हाल बताया था मैंने, जो लूप और एरे दोनों से होता है, तो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये आप ज़रूर देख लेना, 10 संख्या इनपुट करवाएं और उनका योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये एरे वाले हो गए। द्विविमीय एरे से क्या होगा, द्विविमीय एरे से ऐसा केवल एक ही, मान लीजिए जो हमने प्रैक्टिस कराया था, मान लीजिए 10 गुणे 10 बाई 10 का, या 7 बाई 7 समझ लीजिए, या 5 बाई 5 समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है इन तीन में। इतने का एक द्विविमीय एरे बनाएं और उसमें संख्या इनपुट करवाएं और उनका योगफल ज्ञात करें। तो जैसा आप 10 संख्याओं के साथ कर रहे थे, वैसे ही द्विविमीय एरे में 2 लूप चलाने पड़ते हैं। तो इतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर इतना भी अगर आपका हो जाता है तो फिर मोस्ट टफेस्ट जो प्रोग्राम होते हैं, है ना, टफेस्ट प्रोग्राम, उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और उनमें देखने के लिए एक प्रोग्राम फैक्टोरियल वाला, वैसे ये इतना टफ तो नहीं है, फैक्टोरियल, इसको देख लेना, मैंने करवाया है इसको भी। फैक्टोरियल याद करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। एक और अच्छा प्रोग्राम देखना है तो पैलिंड्रोम वाला एक प्रोग्राम, पैलिंड्रोम संख्या चेक करना। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें संख्या को आप चेक करें कि वह पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि वही संख्या वापस आ जाए उल्टा करने पे। जैसे 1 to 1, 1 to 1 को अगर हम आपसे कहें कि ये वह संख्या है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो आप कहेंगे है, क्योंकि इसको जब उल्टा करेंगे उल्टे क्रम में तो भी वही आता है 1 to 1, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। इस तरह के प्रोग्राम टफ हो जाते हैं ये फिर। और पैलिंड्रोम क्या है इसमें, ठीक है, और फिबोनाची सीरीज़ भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आप अगर आप कर पाएँ तो है। आप मतलब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना भी कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ही ऐसी, इतना भी कर लिया तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं कह सकते, तो अगर द प्रोग्राम जाना चाहते हैं, नहीं प्रोग्रामिंग करना है, तो उनके लिए ये तो फिबोनाची सीरीज़, सी सीरीज़, ये भी देख सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रोग्राम है। इनपुट करवाएं और चेक करें कि वह कैरेक्टर बॉविल है या नहीं। एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लें। इतने क्वेश्चंस आप देख लें, पर्याप्त है ना, इससे ऊपर नहीं आएगा। और कोई न्यू आता भी है तो उसमें फिर घबराना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि अगर बन रहा है तो प्रोग्राम बनाना है, नहीं तो अथवा में कुछ ना कुछ होगा ही आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन, तो वो आप कर लें। ठीक है, तो आपके पास चॉइस होगी वहाँ पे। बाकी अति लघु लघु ये सब गलत नहीं होने चाहिए, इनको आपको करना ही करना है। और लॉन्ग के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा लिखने के लिए। तो अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे नंबर उतने बढ़िया आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको कंप्यूटर में नॉलेज नहीं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन उनके नंबर 90 तक गए हैं, 88 तक गए हैं, 80 से हुआ है पे आए हैं। और उन्होंने ये कैसे कर दिखाया, उन्होंने प्रोग्राम को इतनी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी आया नंबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दिया। राइटिंग प्लस जो साफ़ सुथरा काम है ना, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो बहुत अच्छा रहा उनका। तो थ्योरी पे भी अगर आप जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पेपर करके आना है सॉलिड 70 में 70 का, तो मैं उनके लिए ये क्लास थी। इन्होंने अभी तक इतना पढ़ लिया है तो आगे थोड़ा सा ही और देख लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चूक जाएं हम, है ना। तो इसलिए मैंने ये क्लास भी दे दी आपको कि चलो प्रोग्राम से भी ना चूको। ये इतने प्रोग्राम भी कर लिए अच्छे से तो भी आपकी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो आई होप इतना तो आप पढ़ लें। और प्रोग्रामिंग तो लास्ट ऑप्शन रखें, टाइम है इतने बना लीजिए, नहीं है तो थ्योरी पे जाइए और रिवाइज़। नंबर ऑफ़ टाइम आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ़ टाइम रिवाइज़। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, नंबर ऑफ़ टाइम रिवाइज़ कीजिए। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे याद उतनी देर तक रखेंगे। चलिए इतनी ही रखते हैं क्लास। थैंक यू।